जैसा कि आपको यहाँ दो प्रकार के रॉक्स दिख रहे हैं, ग्रेनाइट और बसाल्ट। लेकिन कुछ लोग तो कहेंगे कि ग्रेनाइट बसाल्ट दो प्रकार के रॉक कैसे होगा। एग्जाम्पल ऑफ रॉक्स मतलब ये एक प्रकार का इग्नियस रॉक ही है, लेकिन इनका फॉर्मेशन अलग अलग तरीक़ों से होता है। तो चलिए इनके बारे में हम समझते हैं। तो ग्रेनाइट बसाल्ट, ग्रेनाइट जो होता है इंट्रूसिव रॉक होता है और जो बसाल्ट होता है एक्सट्रूसिव रॉक होता है। तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक में अंतर क्या है? तो जो मैग्मा होता है जब लावा फूटता है बाहर निकलता है तो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है आपको पता होगा। तो जब मैग्मा ठंडा होता है, लावा ठंडा हो जाता है, तो वह ग्रेनाइट यानी बसाल्ट का निर्माण करता है। ठीक, एग्जाम्पल ऑफ रॉक। लेकिन ग्रेनाइट इंट्रूसिव रॉक मतलब अगर वह फूटता है धरती के सरफेस के अंदर ही रह जाता है तो वह ग्रेनाइट कहलाता है। लेकिन एक्सट्रूसिव रॉक यानी धरती के बाहर आकर मैग्मा अगर ठंडा होता है और वो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन लेता है तो उसको एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं। और माइनर डिफरेंस इसमें जो दिया है, फॉर्मेशन, टेक्सचर, कलर, मिनरल, सिलिका कंटेंट, डेंसिटी, ऑकरेंस, लैंडफॉर्म, यूजेस। तो इनके बारे में देखते हैं। तो ग्रेनाइट के बारे में पहले देखते हैं कि स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा डीप अंडरग्राउंड। इसके मतलब आप समझ ही सकते हैं कि अगर इसकी कूलिंग ठंडा अंडरग्राउंड मतलब सरफेस के अंदर ही, धरती के अंदर ही अगर वह ठंडा हो जाता है तो वह आपका ग्रेनाइट का फॉर्मेशन ले लेता है। और वहीं बसाल्ट की बात करें तो उसके बगल में देखिए, रैपिड कूलिंग ऑफ लावा एट अ सरफेस। अगर वही लावा सरफेस पर आकर ठंडा हो जाता है तुरंत, तो उसको हम लोग बसाल्ट बोलते हैं। ठीक, यह 7 फॉर्मेशन होते हैं, मतलब इनको बारे में बताऊंगा अगर किसी वीडियो में हो पाया किन प्रकार से रॉक का फॉर्मेशन होते हैं। 7 डिपॉजिट होते हैं, उनके डिपॉजिट के बारे में बताऊंगा। तो किन डिपॉजिट से इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है यह बताऊंगा। टेक्सचर कोर ग्रेन टाइप का होता है। ठीक, और अगर वहीं हम बसाल्ट का देखें तो फाइन ग्रेन टाइप का होता है। कलर की बात करें ग्रेनाइट की तो लाइट कलर, पिंक, ग्रे, वाइट टाइप के हो सकते हैं। और वहीं बसाल्ट की बात करें तो ब्लैक, डार्क ग्रे टाइप के हो सकते हैं। मिनरल्स की बात करें तो ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका हो सकते हैं। और अगर बसाल्ट की बात करें मिनरल, पेरोक्सिन, ओलिवाइन हो सकते हैं। सिलिका कंटेंट की बात करें तो ग्रेनाइट में आपका ज़्यादा होता है, हाई यानी 65 से 75% हो जाती है। और अगर वहीं बसाल्ट की बात करें तो बसाल्ट में 45 से 52% हो जाती है। डेंसिटी की बात करें तो लो डेंसिटी ग्रेनाइट की हो जाती है। अगर वहीं बसाल्ट की देखते हैं तो हायर डेंसिटी एज ए कम्पेयर टू ग्रेनाइट होती है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव के, तो उसके अगर किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएगा। ठीक है। ओकरेंस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर पाया जाता है और बसाल्ट ओसेनिक क्रस्ट में पाया जाता है। लैंडफॉर्म्स बैथोलिथ्स, टॉर्स। और अगर बात करते हैं बसाल्ट की तो लावा फ्लोस, कॉमलर, बसाल्ट। यूजेस कि ग्रेनाइट बसाल्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो यूजेस के तौर पर ग्रेनाइट का यूज बिल्डिंग, स्टोन, मोन्यूमेंट्स में किए जाते हैं। घरों में ग्रेनाइट यूज किए जाते हैं, आपको पता है, तो उसी ग्रेनाइट का यूज हम लोग करते हैं। और बसाल्ट की बात करें तो रोड, रेलवेज, कंस्ट्रक्शन, इन सभी चीज़ों में हमें बसाल्ट का यूज करना होता है। ठीक, तो ये जानकारी कैसे लेगी शेयर ज़रूर कीजिएगा और फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।